नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तमाम खबरें हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कैसी धमकी भरी बातें आ रही हैं हमारे देश के ऊपर, तो उसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं किसानों और हमारे मछुआरों के बारे में। तो चलिए आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका को दिया सशक्त, किसानों के हितों से समझौता नहीं। मोदी जी कहते हैं कि किसानों के हितों से समझौता कोई नहीं होगा, क्योंकि किसान हमारे ही भगवान के रूप में होते हैं। किसान से ही हमारे अनाज उगते हैं और तरह तरह की सब्जियां, फल, फूल आदि का उत्पादन होता है। चलिए आगे क्या बोलते हैं कि एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर दिल्ली में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। टैरिफ मुद्दे पर तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भारतीय निर्यात पर ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाकर 50% करने के एक दिन बाद बयान आया कि हालांकि दोनों देशों द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका मक्का, सोयाबीन से बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ साथ अपने डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचने की मांग कर रहा है। लेकिन भारत इन मांगों का विरोध कर रहा है, क्योंकि इनका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सब्जी का रेट कमेगा तो किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगी। इसलिए मोदी जी सशक्त होकर इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रधानमंत्री हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वामीनाथन के सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। मोदी ने पोषण, सुरक्षा, फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूल फसल प्रौद्योगिकी एकीकरण पर जोर दिया गया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में एआई और मशीन लर्निंग पर जोर देते हुए सीखने को यह सकने वाले तापमान विरोध और बाढ़ अनुकूलित फसलों विकसित करने का आह्वान किया। मोदी ने फसल चक्र जैसे बारिश मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, इस पर शोध बढ़ाने का आह्वान किया। नीतियां विश्वास पैदा कर रही है। मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, किसान संपदा योजना और हाल में शुरू की गई पीएम धन योजना जैसी कई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में बनाई गई नीतियां सहायता ही नहीं बल्कि किसानों को विश्वास पैदा करने के लिए है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पीएम मोदी द्वारा कई सारी एजेंसियां दी जा रही है, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना। इन योजनाओं का लाभ सीधा किसान तक ही किसान को डायरेक्ट मिलेगा। उपज बचेगा, आसान बनाया, उपज को बेचना आसान बनाया। मोदी ने कहा
सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। इनाम मंच ने किसानों के लिए उपज बेचना आसान बना दिया है। मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो भी फसल उगेगी उसे बेचना काफ़ी आसान और कर दी है मोदी जी। प्रधानमंत्री चुप हैं। P06 व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरे देश के मछुआरों और पशुपालकों को लिए आज भारत तैयार है। उन्होंने कहा, सरकार ने हमेशा किसानों की ताकत को राष्ट्रीय प्रगति की नींव माना है। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रणालियों और प्रिसीजन सटीक सिंचाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। और इसी के साथ देख सकते हैं और कड़े प्रतिबंध संकेत जो वाशिंगटन कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप ने एक पत्रकार के पूछे गए सवाल के जवाब में यह बताया कि कहीं बायोर P06 सोने बढ़ोतरी की खबर से गुरुवार को सोना 36,000 रुपये उछलकर रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया। दिल्ली में सोने की दर 120 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई। वहीं सेंसेक्स 79.27 अंक की बढ़त के साथ 80,623.6 अंक पर बंद हुआ। बायोर P06 लूला ने मोदी से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने तकनीकी, ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, कृषि और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो से बात भी की। उन्होंने उससे काफ़ी समझौता किया। दोनों नेताओं ने तकनीकी, ऊर्जा, व्यापार, कृषि से संबंधित कई सारी बातें बोली। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि भारत के लिए कृषि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि भारत के लगभग 70% आबादी गांवों में कृषि में संलग्न है, जिससे कि उनके भरण पोषण, उनका अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी है। भारत के कृषि के लिए क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। जीडीपी में कृषि का लगभग 18% योगदान है। समझ सकते हैं कि भारत के जीडीपी में लगभग 18% योगदान है और 44% आबादी सीधे कृषि पर ही निर्भर है। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार देश में करीब 86% छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ग्रामीण भारत की 70% अर्थव्यवस्था खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर चलती है। 1.4 अरब से अधिक आबादी के लिए भोजन की आपूर्ति खेती से होती है। तो समझ सकते हैं भारत के लिए खेती इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
क्योंकि भारत में 1.4 अरब से अधिक आबादी भोजन के लिए कृषि पर ही आश्रित हैं। और ऊपर से साथ मोदी जी की 5 अहम बातें भी सुन लेते हैं जो मोदी जी ने अपने बयान दिए हैं। पहला है कि मेरे देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो मोदी जी बोलते हैं। दूसरा है, देश के किसानों की आय बढ़ाने पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि अब किसानों का आय में बढ़ोतरी होगी, और कितना होगी जो अभी हमें नहीं पता है। तीसरा बोलते हैं कि जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। जैव विविधता को सुरक्षित बनाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। अन्न संकट पैदा होता है तो जीवन संकट पैदा होता है, और इससे अशांति बढ़ती है। मोदी जी ने एक और ज़बरदस्त बात कही है कि अगर देश में अन्न का मतलब कि भोजन का संकट होता है तो जीवन संकट हो जाता है, और इससे अशांति होती है, जो कि काफ़ी बड़ा बात है। और पाँचवा कहते हैं कि आज भारत दूध, दाल और जूट के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। चावल, गेहूँ, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, और ये बात काफ़ी सही है। भारत आज दूध, दाल और जूट के उत्पादन में काफ़ी आगे है। चावल, गेहूँ, कपास में दूसरा नंबर पर आता है, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा बात है। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं।